जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और पिछले वीडियो तक हम लोग देख लिए थे, यानी डिफरेंशिएशन का 5 वीडियो आपको दे दिए हैं। ये इसका 6ठा वीडियो है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आज ये 2 पार्ट देखने वाले हैं। कल गुना और भाग वाला देखेंगे, फिर एक दिन और लॉग वाला क्रिया हम लोग समझ लेंगे और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा ये सब आप लोग कीजिएगा। मतलब टोटली रूप से कॉन्सेप्ट की बात यदि किया जाए तो कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग यहाँ से देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। यदि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके सामने आ जाए e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e के पावर x वाला यदि कोई फंक्शन आपके पास हो तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दे कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही होता है। ठीक है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर x ही होता है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dy बटा dx बराबर हो जाएगा d e के पावर x बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका e के पावर x। ठीक है, यानी dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा? e के पावर x के बराबर। यानी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही होता है। ये चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए इस पर सवाल कैसे पूछेगा आपसे। इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, इसमें सवाल को आपको थोड़ा सा बदल कर पूछेगा, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट डालेगा। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। आपने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस आपको वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में एडजस्ट करके रखना है। सवाल को तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा आपके पास एकदम कलेक्शन है। बस आपको केवल यूज करना है उसका और बेहतरीन तरीके से यूज करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सवाल आपका जो होगा ध्यान से देखिएगा, y बराबर मान लीजिए कि e के पावर 2x। शुरुआत करते हैं आसान सवाल से। तो यहां आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए, अपने माइंड में हमेशा के लिए याद रख लिए। आज आप इसको याद रख लीजिए और इसको अगले पीढ़ी तक भी आपको याद रखना है। यानी अपन बेटा के, फिर उसके बाद उसका बेटा यानी पोता के, फिर नाती के, यानी सबको इस बात को बता सकते हैं आप। ठीक है, कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो उसके पावर में जो रहेगा, e के पावर में जो रहेगा, याद कर लीजिए हमेशा, e के पावर में जो रहेगा बटा में उसी को उतारेंगे। एकदम गौर से सुन लीजिए इस बात को। e के पावर में जो रहेगा, कुछ भी रहे e के पावर में, कुछ भी e के पावर में रहे, आम, इमली, कटहर, बरहर, ऊंट, बहेरा, हाथी, घोड़ा, कुछ भी e के पावर में कुछ भी रहे, आपको बेहिचक उसी को बटा में उतारना है। ठीक है, उसी को बटा में उतारना है। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर x ही होता है, e के पावर x ही होता है, जो अभी आप देख लिए। आइए सवाल को बनाएंगे कैसे, चाहे कितना भी खतरनाक सवाल आपके सामने आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, अब उसकी खैर नहीं, अब वो सवाल बनेगा ही बनेगा आपसे और इसकी पूरी गारंटी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बटा dx बराबर d e के पावर में 2x है। आपको क्या बोले हैं कि जो e के पावर में रहेगा उसी को बटा में उतारिएगा, तब बटा में आ जाएगा आपका 2x। इसको ऊपर ले जाएंगे और इसमें दू जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर दू को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dx बटा में dx। देख लीजिए तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? e के पावर x, यानी पावर में कोई परिवर्तन नहीं, जो उसके पावर में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। e के पावर x के डिफरेंशिएशन में e तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके पावर में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे।
पावर में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इधर जो आपका डिफरेंशिएशन है उसको ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, इनटू 2 और dx बटा dx का कितना होता है, 1 के बराबर, यानी आ जाएगा dy बटा dx बराबर 2 इंटू ई के पावर 2x, 2 इंटू ई के पावर 2x। ठीक है, चलिए सवाल और भी थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं हम। y बराबर, मान लीजिए कि सवाल आपका ऐसा है, e के पावर मान लीजिए कि x प्लस 5, ऐसा कुछ सवाल है आपका, e के पावर x प्लस 5। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बस आपके पास तरीका अब आ गया है, अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। क्या, हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और आपको उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, तो हमेशा आपको देखना है ई के पावर में। कहाँ देखना है बाबू, ई के पावर में। जो कुछ भी ई के पावर में रहेगा बटा में उसी को उतारेंगे, जो कुछ भी ई के पावर में रहेगा बटा में उसी को उतारेंगे। तो देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, आ जाएगा dy बटा dx बराबर d ई के पावर में x प्लस 5, अब बटा में क्या आ जाएगा, तो जो ई के पावर में है यानी x प्लस 5, इसके बाद इंटू d x प्लस 5 बटा में आ जाएगा dx। देख लीजिए, तो dy बटा dx बराबर e के पावर में क्या है, x प्लस 5, जो आपको बोले है ना कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, e ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके पावर में जो रहेगा, जो कुछ भी उसके पावर में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए e लिख दिए, अब पावर में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। इधर आ जाइए, क्या आ जाएगा, तो dx बटा dx और इसके बाद आ जाएगा प्लस d5 बटा में dx। देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर e के पावर में x प्लस 5 और इंटू आपका हो जाएगा dx बटा dx का 1 प्लस, ये तो कांस्टेंट है ना तो इसका 0 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और 1 को जब इससे गुना करेंगे तो आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, यानी e के पावर में x प्लस 5। देख लीजिए, देखिए अगला सवाल आपका होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आज होने वाला है। आप इसके अगले कॉन्सेप्ट का भी वेट कर लीजिएगा जो लॉग वाला हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस मतलब बना के रखना है, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है, आप बेहतर कर पाएंगे और बेहतर ही नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप जब इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, आपके माइंड में ऐसे छप गया होगा कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई फंक्शन दिखेगा आपका दिमाग तुरंत जवाब देगा कि आपको यही करना है बेटा, यही कीजिए आप, आपके लिए यही सबसे बेहतर तरीका है और सबसे आसान उपाय है आपके लिए। देखिए सवाल आपका है कि y बराबर e के पावर में, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर, ई के पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर। आप किसी भी टाइप के सवाल को देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि हर टाइप का सवाल अभी हम आपको बता देंगे यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। जितने भी टाइप के सवाल संभव हो सकते हैं, जितने भी टाइप के सवाल की संभावना बन सकती है, हर टाइप का सवाल अभी आपके सामने आएगा और आप उसका एकदम आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको एक बार बताया है और वही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा बताएंगे और उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। देख लीजिए, तो जब आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिएगा इसका, तो क्या आएगा, dy बटा dx बराबर d e के पावर में x स्क्वायर है। आपको क्या बोले हैं कि e के पावर में जो कुछ भी रहेगा, कुछ भी e के पावर में रहेगा, जितना रहेगा e के पावर में, आप बेहिचक उसे बटा में उतार लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर, यानी dx स्क्वायर बटा में dx, dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका
ई के पावर एक्स का तो ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों। इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये होल पावर वाला है ना, पावर से गुना होगा और पावर में से एक घट जाएगा यानी 2x। तो dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा 2x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर। देखिए आपका सवाल बन चुका है, ठीक है, आपका सवाल आसानी से बन चुका है। धीरे धीरे सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा टाइप को बदलते हुए आप देखिएगा, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं। हर परेशानी का सॉल्यूशन अभी आपके सामने आ जाएगा। जितनी भी परेशानी आपको होने वाला है वो सबके सब परेशानी को हम अभी आपके सामने लेकर आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बस आराम से केवल आप देखते जाइए। जैसे ही इसका टोटल टाइप खत्म करेंगे आपके अंदर एक ऊर्जा भर जाएगा कि हमने कुछ सीख लिया है, और इस तरीके का सवाल जब भी आपके सामने पड़ेगा तो आप उसको पटक पटक के मारिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखिए अगला टाइप का सवाल आपका यही है, एक्सपोनेंशियल वाला। तो क्या होगा, y बराबर ई के पावर में रूट अंडर एक्स। y बराबर है ई के पावर में रूट अंडर एक्स, यानी रूट भी हो सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हर प्रकार का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, केवल आप क्रिया करना सीखिए। हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, वही तरीका है हमारे पास। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास तरीका ही वही है जो हर सवाल के लिए लागू होता है, हर कॉन्सेप्ट के लिए कॉमन है, हर जगह आपको कार्य करेगा, हर कॉन्सेप्ट में आपको आसान बनाना करेगा, मतलब आसान बना देगा ये। देखिए तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेंगे। dy बटा dx बराबर d ई के पावर में रूट अंडर x बटा में क्या आ जाएगा बाबू। तो अभी आपको बताए हैं कि जो भी ई के पावर में रहेगा बटा में उसी को उतारना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, d रूट अंडर x, फिर ऊपर जाएगा तो d रूट x। अब आप जब रूट वाला को देखते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब रूट वाला फंक्शन होगा तो रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। तो रूट के अंदर में क्या है, x, यानी dx बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए dy बटा dx बराबर क्या हो गया, dy बटा dx बराबर, ध्यान से देखिएगा, ई के पावर x का तो ज्यों का त्यों होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। हाँ, रूट x का डिफरेंशिएशन भी आप बहुत दिनों से जान रहे हैं कि 1 बटा में 2 रूट वाला ज्यों का त्यों, 1 बटा में 2 रूट वाला ज्यों का त्यों, यानी क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर ई के पावर में रूट x बटा में 2 इंटू रूट अंडर x। देख लीजिए बन गया आपका सवाल। एक एक करके सवाल आपके सामने आ रहा है, बस आपको उसका थोड़ा सा इंतजार करना है। हर सवाल का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हर प्रकार का सवाल आपके सामने आने वाला है। देखिए अगला सवाल आपके पास किस टाइप का होगा कि y बराबर ई के पावर में, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है साइन x। ई के पावर में क्या लिखा हुआ है बाबू, साइन x। यानी यहां साइन x लिखने का मेरा मतलब यह है कि अगला प्रकार का जो सवाल है आपका यह हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसके पावर में आपको दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके पावर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। घबराने का तो नाम ही नहीं लेना आपको, बस आसानी से कार्य करना है। कैसे कार्य करना है आइए देखते हैं। जब आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो वही रूल है, dy बटा dx बराबर d ई के पावर में है साइन x बटा में क्या आ जाएगा, तो ई के पावर में जो रहेगा उसी को बटा में उतारिएगा, तो आ जाएगा d साइन x। इसके बाद d साइन x बटा में क्या आ जाएगा, तो dx, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसके कोणांक में जो होता है वही बटा में आता है, ठीक है। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ज्यों का त्यों, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ई ज्यों का त्यों होगा आपका। e के पावर साइन x है तो ज्यों का त्यों, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, यानी आपका क्या हो गया, cos x इंटू ई के पावर में साइन x, cos x इंटू ई के पावर में साइन x,
देख लीजिए, सवाल का जवाब बन चुका है, आपके पास सवाल का जवाब आ चुका है। हर तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आप देखेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। देखते चलिए एक एक करके सवाल को, और आपका फर्ज बनता है या आपकी ड्यूटी है कि आप जब क्वेश्चन के टाइप को सीख लेते हैं तो आपका फर्ज बनता है और आपका ये बहुत बड़ा दायित्व है कि इस टाइप के क्वेश्चन को खोज कर बनाने का प्रयास करें। एक सफल स्टूडेंट का ये परम कर्तव्य बनता है। लेकिन यदि आप सफलता की सीढ़ी को पार करना चाहते हैं, यदि आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो बाबू मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम हो या कोई भी आपके शिक्षक हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। बेहतर करने का प्रयास करना तो आप ही को होगा। आप एक बार प्रयास करके तो देखिए, आप एक बार मेहनत करके तो देखिए, आपको इतना मजा आएगा इस कार्य को करने में, इतना मजा आएगा जितना मजा आपको इससे पहले कभी नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल को देखते हैं। y बराबर है e के पावर में मान लीजिए log x। देख लीजिए e के पावर में क्या है बाबू, log x। किसी को दिक्कत नहीं ना? यानी मेरे कहने का मतलब है कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप दिख रहे हैं और आपको पावर में लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है तो भी घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप उस सवाल का भी जवाब आसानी से दे पाएंगे। और कैसे दे पाएंगे, आइए आपको बताते हैं। करना क्या है आपको, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यानी dy बटा dx बराबर d e के पावर में आपका हो जाएगा log x। आपको क्या बोले हैं, हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होगी तो e के पावर में जो रहेगा बटा में वही आएगा, दूसरा किसी का हिम्मत नहीं है बटा में उतरने का, याद रखिए हमेशा। तो e के पावर में log x है, यही बटा में आएगा, तो लिखेंगे d log x और यहां हो जाएगा आपका d log x बटा में क्या आएगा, dx। देखिएगा e के पावर x का तो इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं करना है, ई ज्यों का त्यों लिखना है आपको। और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, यानी हो जाएगा e के पावर log x और बटा में क्या आएगा, x। देख लीजिए आपका सवाल बन चुका है आसानी से। ठीक है, आपका सवाल बहुत ही आसानी से बन चुका है। तो अब आप हर प्रकार के सवाल को फेस कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हर प्रकार के सवाल को आप फेस कर चुके हैं। बस इसके अलग अलग टाइप को देखने की जरूरत थी जो हम आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि कभी एक्स स्क्वायर हो सकता है, x + 5 हो सकता है, तो ये चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए मैटर नहीं करता है कि इसके बाद का जो क्रिया होगा वो आप पहले ही कर चुके हैं, जो आप त्रिकोणमितीय अनुपात वाला में देख चुके हैं, तो वहां से आपको घबराने की जरूरत नहीं। मेन चीज आपको ये समझना था, जो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, थोड़ा सा भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए एक सवाल हम और कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। देखिएगा सवाल आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का ही सवाल है। y बराबर e के पावर में है, ध्यान से देखिएगा, log sin रूट x। देख लीजिए e के पावर में है log sin रूट x। तो आप इस सवाल को देखकर थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं। आपके पास यदि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, ठीक है, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपके पास पावर भी है, इसलिए आप उस पावर का यूज कीजिएगा और सवाल को धाराशाही कर दीजिएगा। कैसे धाराशाही कर दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए करना क्या है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है और हर स्टेप आपको एक नया चैलेंज लेकर आएगा, यानी डी ई के पावर लॉग साइन रूट एक्स बटा में क्या आएगा बाबू। तो अभी आपको बताए हैं कि ई के पावर में जो रहेगा आप उसी को बट्टा में उतारिएगा। थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है कि क्या लिखेंगे बट्टा में, वही आएगा बट्टा में जो ई के पावर में रहेगा। चलिए इसको ऊपर ले चलते हैं, तो क्या आएगा, डी लॉग
साइन रूट एक्स। अब आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है कि अब बटा में क्या लिखेंगे, तो हम आपको बता दें कि जब लॉग वाला फंक्शन आएगा ऐसे, इसके बाद हम इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन के कोणांक में जो रहेगा बटा में उसी को उतारना है। जब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने में जो प्रोसेस आपको अपनाना है वो ये करना है कि इस लॉगरिथमिक फंक्शन के जो कोणांक में होगा उसी को बटा में उतारिएगा, चाहे कुछ कोणांक में रहे, चाहे कुछ भी कोणांक में लिखा हुआ रहे, उतरेगा वही बटा में। तो यहां पर आप लिखेंगे d साइन रूट एक्स, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d साइन रूट एक्स। अब त्रिकोणमितीय अनुपात है तो त्रिकोणमितीय अनुपात का भी तो कोणांक ही बटा में उतरता है, तो कोणांक आ जाएगा यानी d रूट एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो d रूट एक्स बटा में dx। देख लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा कि e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या है, तो कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों करते हो e के पावर log साइन रूट एक्स। इसके बाद log x का क्या है, तो 1 बटा में जो कोणांक रहेगा ज्यों करते हो, 1 बटा में जो कोणांक रहेगा ज्यों करते हो, ज्यों करते हो। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, तो cos, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन cos, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 बटा में 2 ज्यों कहते हो। देखिए ना कितना आसान लग रहा होगा, एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल। e के पावर में है log साइन रूट एक्स, इसके बाद यहाँ cos है, यहाँ साइन है, तो cos बट्टा साइन यानी क्या हो जाता है, cot ना, तो इंटू कॉट रूट एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 रूट एक्स। देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है। कहीं पर भी आपको आपकी कलम रुकेगी ही नहीं यदि आपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से देखा है, कॉन्सेप्ट को यदि आपने अपनाया है, यदि आपने उसको अपने हृदय से लगाया है, अपनी महबूबा माना है, तो फिर आपको कहीं पर ये झुकने नहीं देगा। ऐसा हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है आप लोग के लिए कि कभी आपको ये झुकने नहीं देगा। खतरनाक से खतरनाक सवाल हो, खतरनाक से खतरनाक कंडीशन हो, आपको हर कंडीशन में डटकर मुकाबला करने के लिए हमेशा मनोबल बढ़ाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, देखते हैं कि यदि लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो हम उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे आपने इससे पहले इन सब को देखा है, एक बार आप अपने नज़र से उसको भी देख लीजिए ताकि आपको दिल के तसल्ली मिल जाए कि हमने अब बेहतर तरीके से और भी सीख लिया है। आ जाइए, सबसे पहली चीज तो हम मान लेते हैं कि y बराबर आपको ऐसा log x दे दिया जाए, y बराबर log x आपको दे दिया जाए। देखिए तो ये जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है यानी log वाला, तो log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है dy बटा dx बराबर हो जाएगा d log x बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर होता है 1 बटा में x, यानी log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x। ठीक है, 1 बटा में x। ये तो हो गया, कॉमन सी चीजें हैं, ये आपके किताबी चीजें हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x। बट आपको थोड़ा सा अलग टाइप से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, याद रखिए, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें 2 प्रमुख चीज़ें हैं। सबसे पहला कि log के कोणांक में जो होगा बटा में उसी को उतारेंगे। log के कोणांक में जो कुछ भी होगा, आम, इमली, कटहर, बरहर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बहेरा, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी
लॉग के कोणांक में जो कुछ भी होगा बटा में उसी को उतारेंगे, और बाकी जो आप पहले देखे हैं ई के पावर एक्स वाला का कॉन्सेप्ट या फिर साइन वाला का कॉन्सेप्ट यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट या फिर पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय फलन का कॉन्सेप्ट, रूट वाला का कॉन्सेप्ट जो आप पहले देखे हैं वो आपको लगाना है। पर्सनली यदि लॉग की बात हम कर ले तो उसमें आपको यही देखना है कि लॉग के कोणांक में जो कुछ भी रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे, बाद बाकी वाला पहले वाला रूल कार्य करेगा यदि होगा तब। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि लॉग का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा 1 बटा जो कोणांक में रहेगा वो ज्यों का त्यों, 1 बटा जो कोणांक में रहेगा वो ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। 1 बटा लॉग के कोणांक में कुछ भी लिखल रहेगा वह आपको बटा में लिखना है, ठीक है। लॉग के कोणांक में कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसी को बटा में लिखना है। चाहे लॉग के कोणांक में कुत्ता लिखल रहेगा लिख दीजिएगा बटा में, बिल्ली लिखल रहेगा तैयो लिख दीजिएगा बटा में, हाथी लिखल रहेगा तैयो लिख दीजिएगा बटा में, ठीक है। यानी लॉग के कोणांक में जो कुछ भी रहेगा उसको बटा में लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आइए शुरुआत करते हैं। अब हम सवाल देखेंगे मजेदार तरीके से और आगे बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे आप सीखते चलिएगा और अच्छा हो जाएगा। देखिए y बराबर log x स्क्वायर, y बराबर log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए कोई बात नहीं है।